क्या प्रश्न है बेटा? नौकरी के बारे में। नौकरी का रिजाइन कर दिया उन्होंने, जॉब थी हाँ लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी थी, इसी वजह से छोड़नी पड़ी। चौथा बहुत पॉइंट, परेशान कर रहे थे। तो अभी बिजनेस करना चाहिए कि नौकरी? वही लिखा ही है। ठीक है। हाँ श्री हरि, आपको आप लोगों को स्वप्न आते हैं किसी को? नहीं, मुझे तो नहीं। ऐसे याद नहीं? मतलब ठीक, ये आते भी होंगे तो इतना याद नहीं रहता। याद नहीं रह रहा है। ठीक है। ठीक है। कोई कथावाचक को सुनते हैं क्या आप? नहीं ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं, मतलब ऐसे ये नहीं है। कोई वो नहीं सुन रहे हैं? ठीक है। कोई गुरु? कोई गुरु वगैरह? आपको अनुभव होते हैं देवी देवता की, क्या अनुभव होते हैं? उतना याद तो नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि आप लोगों को देवी देवता के अनुभव हैं, बता रही हैं देवी। ठीक है। और कोई प्रश्न है? मतलब घर में हो सकता है क्योंकि इनके 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचे हैं। तो मतलब- क्या बता रहे हैं? वही तो बोल रहा है। गजानन महाराज की कृपा है। हाँ और अभी क्या आप फिर बोल रहे थे? देवी वही तो बोल हाँ, रही है मतलब ना। अभी मुझे अचानक से याद आया कि हाँ हुआ है, वैसे 2 बार हुआ है कि जी। मतलब हो सकता है ज्यादा हो जाए लेकिन थोड़े में ही बच गए। बच जा रहे हो क्योंकि देवी देवता जो है वो कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है। घर में और कोई और गुरु का वगैरह कोई करते हैं? ऐसे नहीं, सिर्फ गजानन गजानन महाराज जब हम एक जगह पे थे वहाँ पे घर के ओनर थे, वो करते थे तो उनके साथ हम लोग भी मतलब जुड़े थे। हाँ जुड़े थे। आपके सास ससुर, मतलब हाँ, वो आपके भी माता गजानन पिता? महाराज के मानते हैं, गजानन महाराज को लेकिन सब इतना लोग मानते मतलब इतना डीपली नहीं होता है ज्यादा एकदम से। ये सही हो जाएगा। क्या करना चाहते हो? काम फिर से जाना चाहते हो या अभी व्यापार कुछ करना चाहते हो? हैं। वही अनबन चल रही है मन में, क्या करना चाहिए? जॉब या फिर बिजनेस क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा। बिजनेस ही अभी सही जॉब भी रहेगा, नहीं मिल रही। बिजनेस सही रहेगा। व्यापार करो। ठीक है। हाँ, जो जो व्यापार अच्छा लगे, जिसका अपनी स्किल हो वो करो आप। हाँ क्योंकि उनका एग्रीकल्चर हुआ है एमएससी में, तो वो कृषि सेवा कृषि जो केंद्र है वो डालने की हाँ इच्छा चल करिए, रही है। बिल्कुल 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 करिए। उसमें जो है धाम की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और चलेगा अच्छे से वो। ठीक है। हाँ, नियम करो। अभी वही बता दिया, वो आपके संदर्भ में भी हो गया। अपन अच्छे से धन प्राप्ति चाहिए, धंधा पानी अपना अच्छे से चले, तो देवता को एक अपना समझ के देते रहना चाहिए एकदम से। हाँ, क्योंकि अंत में उसी से बनना है। ये पूर्व जन्म का, अभी तक क्योंकि इस जन्म में अपन खास कुछ किए नहीं, तो पूर्व जन्म का आ रहा वही खा रहे हैं अपन। अगर नया चाहिए तो नया बनाते रहना चाहिए अपने को। ठीक है। हाँ, सब चीज़ एकदम बराबर से लिखा हुआ था ना। और लड़की के बारे में भी पूछना है, मतलब अभी वो नीट की प्रिपरेशन कर रही है तो उसको भी उसके बारे में भी पूछना था कि बराबर है। हाँ, अब जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक हम बताते नहीं हैं। लिखा सब रहता है यहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो वो उसका भी सब सही होगा। हाँ, और ला लेके आओ लीजिए एक बार, उसको, उसको एक बार लेके आओ, है ना। हाँ, अब अर्जी लगा लो अपना और करते रहो बेटा। ठीक है। और कुछ? बागेश्वर का वगैरह नहीं देखा इन्होंने कभी? धीरेन्द्र का दिखाया कुछ आपने? वीडियो देखते हो? जस्ट जब हम लोग नंदुरबार में थे तो फ्रेंड्स के साथ वगैरह ऐसे देख वही तो लिया बता है। रही हूँ मैंने। तो वही तो बोल रही है ना देवी। तो लेकिन ऐसे इतने इससे नहीं कि नहीं नहीं, उतना हिस्सा नहीं। देखा है उनका 1-2 बार। हाँ, उनका देखते हो आप, वही लिखा हुआ है देवी ने परिचय में। वही मैंने आपसे पहले पूछा कि आप देखते हो क्या किसी का। मतलब ऐसे नहीं कि रेगुलरली देख लिया, ऐसे नहीं रहता एकदम से बराबर। कि ज्यादातर भगवान का जो नॉर्मल करना है उतना ही। और हम दोनों भी ज्यादातर मतलब भगवान की इससे ज्यादा कि जितने गरीब लोगों को या फिर ऐसे लोगों को जिनको मदद कर सकते हैं उसमें ज्यादा मानते हैं। ये भी कि अपन वो चीज जो करते हैं ना, देखो बेटा, वो अपने मन के लिए है, हाँ परंतु आत्मा के लिए यदि आप उसी धन को देव सेवा में लगाओगे, हाँ जो धन आप वहां भी दो, क्योंकि वो कार्य हमारा नहीं होता। हम राजा हैं क्या? नहीं नहीं। जो राजा रहता, अब जैसे जो सरकार में बैठा, अगर उसको सही लग रहा है वो करे, परंतु जीवों का वो, उससे जीवों का संबंध नहीं है। मन को अच्छा बिल्कुल लगता है कि अपन कुछ जिनके पास नहीं है उनके लिए अपन कर दे रहे हैं, पर वो हमारे लिए रिटर्न नहीं आता। वो हमारा क्या हुआ? खर्चा हुआ। जैसे हम अपने शरीर पे कपड़े खरीद रहे हैं, उससे हमारे आत्मा पे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? हमारी यात्रा कुछ आगे बढ़ रही? नहीं बढ़ रही। वो धन व्यर्थ गया। वैसे ही जो ये भी हम करते हैं, इसका भी आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी यात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यदि वही धन हम यज्ञ में डाल दें, अपने घर में यज्ञ कराओ, ऐसा नहीं तो लोग ये बोलेंगे कि केवल यज्ञ ही नहीं, प्रचार प्रसार हाँ धर्म देवता का, के, देवता को जोड़ने का केवल उतना फल रहता है। और गरीबों में भी कर रहे हैं ना, उन जीवों के प्रति करो जो हमारे देवता के प्रति समर्पित है। आपको करना है, आप मंदिरों में भंडारा कराओ, ठीक हम्म,
तो वो तरीका- सही सही जगह जाएगा फिर वो। ठीक है। और मंदिरों में भी, उन मंदिरों में जहाँ पे हमारे आस्थावान लोग आते हों, नहीं तो लोग बोलेंगे धार्मिक स्थलों मतलब किधर भी कराना, तो ऐसा नहीं। बहुत सारे चारवाक वाले भी धर्म स्थल आजकल खोल के बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है ना। जहाँ पे बिलीवर लोग जाते हो, जो देवता की सेवा करते हो, देवता की सत्ता में विश्वास करते हो, ऐसे बच्चे जहाँ पे वहाँ पे अपन किए तो उसका भी फल आता है। हाँ, तो जैसे हम लोग भी ज्यादा मतलब भगवान के इसमें ये करते नहीं, तो बच्ची भी वैसे ही हो चुकी है कि वो भी ज्यादातर प्रैक्टिकल इसमें ज्यादा मानती प्रैक्टिकल क्या है, कितना प्रैक्टिकल है, वो नीट कर रही है ना। हाँ। हम लोग दोनों डॉक्टर हैं, हाँ ना, वो तो बताए हाँ। है ना। लेकिन फिर उसको भी जोड़ना है तो उसके इसमें जो पहले से हाँ, जोड़ना, वो संस्कार अपने को डालना पड़ता है। हाँ, वही वो उसको चीजें, आप वीडियो भेजो उसको बोलो आने के लिए, क्या उसके प्रश्न है, क्या चीज उसको लगता है कि प्रैक्टिकल है और अध्यात्म में वो नहीं है। वो जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया वो बता सकेंगे ना। अब जैसे आप अगर उसको बताने जाओगे, आपने तो ये अनुभव किया नहीं है, क्योंकि जब अनुभव बोलता है तो उस पर हम समझ के उसको धारण कर लेते हैं, मन में बिठा लेते हैं उसको। और जब अनुभव नहीं रहता, मात्र थियरी सुने रहते बोलते हैं, तो इतने लोग बोल रहे हैं, उसका कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ता, है ना। अब जैसे हम जो भी आपको बता रहे हैं, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बलि देने से अच्छा होता है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है देवी यहाँ बैठी है, देवी बोल रही, मैं जीवों का भला तभी करता हूँ जब वो मुझे बलि देते हैं, क्योंकि मेरा मंडल बलि होता है। एक जीव मेरे पास आता है, मैं वो जब उसको पुनर्जन्म कराती हूँ तो वो मेरा ध्यान साधना करता है, वो कर्म करता है, ऐसे वो धार्मिक कर्म करता है, तो इसलिए मैं बलि का ज़्यादा फल देती हूँ। देवी ऐसा बोल रही है। तो देवी जो हमको मिलना किससे है? किसी शास्त्र से मिलना है क्या हमको? कोई चीज़, कोई कथावाचक, कोई गुरु, वो हमको कुछ देने वाला क्या? देने वाले देवी देवता हैं। तो उनके विधान के अनुसार हमको जब हम कर्म करेंगे तो हमको प्राप्त होगा। यदि हम नहीं करेंगे, अपने मन से करेंगे, तो नहीं आएगा। ठीक है। तो बच्चों को जो भी प्रैक्टिकल है तो बोलना प्रैक्टिकल ये है कि तुम उसको करो जाके पहले, और अगर तुमको फल नहीं आए, तुमको ध्यान नहीं आए, तुमको मंत्र, तुमको उसका फील नहीं आए, अनुभव नहीं आए, तब तुम बोलो। प्रैक्टिकल तो वो बात होती है ना, प्रैक्टिकल का मतलब एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट तो बिना किए कौन सा एक्सपेरिमेंट? ये साइंस की बात करते हैं ना, हम साइंस की बात करते हैं हम लोग। आके परीक्षण करो, तुम आके साधना करो। तुमने 20 साल का समय दिया ना वहां पे, तब जाके बोल रहे हैं ना कि हम प्रैक्टिकल हैं, हमारी सोच साइंटिफिक है। 20 साल का समय मुझे दो, तुमको न देवता की चरणों में गिरा दूं, रोने लगोगे बैठ के, है कि नहीं? क्योंकि मैंने किया है, वो मुझे पता है कि वो क्या है। तो दोनों हम साथ में किए। मेरे भी माता पिता जो थे वो पूरे चार्वाक थे। मेरे माता पिता प्रोफेसर थे, चार्वाक थे पूरे के पूरे, कोई धर्म कर्म में कोई आस्था नहीं। जैसे आप लोग आके बैठ रहे हैं, बस इतना ही पूजा पाठ, इतनी चीज। हाँ, परंतु मेरी जागृति, हमारी जो है प्रभु की कृपा से पहले से जागृति थी, तो हम जो प्रभु बोलते थे वो करते थे, और माँ बाप के सामने वो चीज़ करते थे जो उनको चाहिए। तो उनके बोलने से डॉक्टर बन गए और शिव जी के बोलने से गुरु बन गए, है ना। हाँ, तो अच्छे से और मदद भी अगर कर रहे हो तो धार्मिक लोगों की करनी चाहिए। वो अगर धर्म में नहीं है और उनकी ऐसे अधर्मी की अगर आप मदद कर रहे हो तो पुण्य नहीं लगेगा, पाप लगेगा। बराबर। क्योंकि उसके पास आपको देने के लिए है क्या? जब हम किसी को अन्न देते हैं तो उसमें से हमको मिलता है। उससे देवता रुष्ट हो जाते हैं कि ये ऐसे लोगों की मदद कर रहा है जो अधर्म फैला रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी अधर्म ही कर रहे हो। हाँ, हिस्सेदारी हो जाती है फिर वो अपना खा के जाके देवता को गाली देगा, गौ हत्या करेगा, तो फिर वो तो उसका पाप के भागी हम हुए ना, कि हमने उसको जिंदा रखा। अगर हम उसको भोजन नहीं देते तो मर गया होता वो, तो मर जाए तो बेटर है ना अपने लिए, है कि नहीं। उन जीवों के प्रति ये गलत, क्या बोलते हैं उसको, सद्भावना है। हमें लगता है कि वो सही ओर जा रहा होगा, पर ये वो जीव हमारा अन्न खा के किधर क्या काम करने जा रहा है। तो फिर हम लोगों को कैसे समझेगा कि आचरण से भला इंसान रहा, अच्छा इंसान रहा, उसी की मदद करो। जो धर्म कर रहा हो, भला इंसान ये भी नहीं कि अच्छा बात कर रहा है, बुरा बात कर रहा है, धर्म कर रहा है क्या, वो कितना धर्म कर रहा है, उसके अनुसार फिर उसकी करनी। अपने प्रति बुरा भी हो, अपना दुश्मन भी हो, पर अगर वो मंदिर जाने वाला है, अगर वो देव सेवा करने वाला है, तो उसका करने का पुण्य ही लगता है हमको। परंतु अपने प्रति मीठा बोलने वाला हो और पीछे जाके देवता ब्राह्मण गौ को गाली मार रहा है, तो उसका करने से हमको बुरा ही होगा, भले वो हमारा बच्चा ही क्यों ना हो। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आसुरी सत्ता में एक जीव और बढ़ा दे रहे हैं, तो उसका हमको पुण्य मिलेगा क्या? देवता रुष्टि होंगे हमसे, क्योंकि अंत में हमको जाना तो वहाँ है ना। वो कहीं भी जाए, हमको तो उधर ही जाना है। ठीक है। हाँ, कुछ क्रिया आदेशन के लिए नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं। बस ध्यान करो, दोनों बच्चे